खबर अमेरिकी ब्लॉकेड को लेकर है। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका का ये ब्लॉकेड है कैसा। सेंट्रल कमांड का ईरान पर ब्लॉकेड का ये प्लान है। ईरानी पोर्ट में आने जाने वाले सभी शिप्स टारगेट पर, और ईरानी 11 प्रमुख पोर्ट ब्लॉकेड के दायरे में आते हैं। 8 पोर्ट अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी क्षेत्र में है, जबकि 3 पोर्ट कैस्पियन सी में व्यापार के लिए इस्तेमाल। ईरान का खर्ग आइलैंड पोर्ट इसमें सबसे अहम टारगेट। और खर्ग पोर्ट से ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात भी होता है। खास बात है कि ईरानी वॉरशिप को तबाह करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाई, जरूरी सामान वाले जहाजों को छूट दी गई है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी ब्लॉकेड कितने दिनों तक चलने वाला है? क्या ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा? जिस रणनीति के साथ अमेरिका ने यह प्लान तैयार किया है, ट्रंप ने कहा कि अब तक हॉर्मुज से 34 जहाज गुजरे हैं। नाकेबंदी के बाद सबसे बड़ी संख्या है ये। बाकी देश नाकेबंदी में मदद करें, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान की नौसेना पूरी तरह तबाह। ईरान किसी तरह समझौता अब चाहता है। जेडी वांस ने ईरान में अच्छा काम किया। तो हॉर्मुज की नाकाबंदी क्यों कर रहा है अमेरिका, ये भी खबर समझ लेते हैं। यूएस का खाड़ी देशों से तेल आयात साल 1975 की बात करें तो 35% होता था। अब देखिए कितना कम हो गया है। वर्तमान में प्रेजेंट स्टेटस 8% से भी कम है। हालांकि खबर इस लिहाज से भी समझिए, जहां इराक से रोजाना 5 लाख बैरल तेल सऊदी अरब और इराक से रोजाना 5 लाख बैरल तेल लेता है यूएस, जबकि खुद 50 लाख बैरल का रोजाना यूएस निर्यात भी करता है। इसका मतलब यह है कि यूएस अब ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं, बाकी देशों की आपूर्ति नियंत्रित करने की कोशिश यूएस कर रहा है। खबर यह भी कि हॉर्मुज के रास्ते करीब 75% तेल आपूर्ति करता है चाइना। भारत कच्चे तेल की आपूर्ति का 60% हॉर्मुज से होकर गुजरता है। जापान, दक्षिण कोरिया काफी हद तक हॉर्मुज के रास्ते पर ही निर्भर। इसका मतलब ये होता है कि यूएस हॉर्मुज के जरिए ही प्रतिस्पर्धी देश को परेशान कर रहा है, मजबूत होती आर्थिक शक्तियों को पीछे ढकेलने की कोशिश भी कर रहा है। और अमेरिका शर्तें थोपना चाहता है। इस्माइल कौसरी की तरफ से कहा गया है, वार्ता में आड़े आई है अमेरिका की जिद। तो बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये वार्ता फेल क्यों हुई, ये बातचीत फेल क्यों हुई। वजह जानिए, जहां इस्माइल कौसरी ने क्या कहा है। यूएस ने रखी एनरिच यूरेनियम सौंपने की मांग। हालांकि मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने की शर्त भी रखी गई, और घमंड से भरा अमेरिका शर्तें थोपना चाहता था। अब शर्तें क्या थी ईरान की शर्तें, ये भी जान लेते हैं। हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण बना रहना चाहिए। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, मुआवजे की बात कही गई, और मध्य पूर्व से अमेरिका अपने बेस हटाए, भविष्य में हमला नहीं होगा, इसकी भी गारंटी दे दे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि इजरायल और लेबनान के बीच पहली बार बातचीत को लेकर खबर है, और इतिहास में यह पहली बार है जब एक टेबल पर दोनों देश और दोनों देशों के बीच कल हुई बातचीत की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें, वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में यह सीधी बातचीत हुई, और इतिहास में यह पहली बार है जब दोनों देश टेबल पर आकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह इस वार्ता में शामिल नहीं हुआ। तो इजरायल लेबनान वार्ता में 10 बड़ी शर्तें रखी गई। वो शर्तें क्या थी? लेबनान, इजरायल और अमेरिका के पक्ष। लेबनान पूरी तरह से युद्ध विराम हो, इजरायल लेबनान में गैर सरकारी गुटों पर लगाम लगे, और अमेरिका ने कहा बातचीत से लेबनान का पुनर्निर्माण हो। हालांकि एक और बड़ी बात यह है कि लेबनान चाहता है कि तुरंत हमले इजरायल रोक दे, जबकि इजरायल रुख साफ कर चुका है कि दोनों देशों में बातचीत से ही शांति संभव हो सकती है, और अमेरिका साफ कह चुका है कि इजरायल को अपने बचाव का अधिकार है। एक और बड़ी खबर का रुख, लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोहवाद का बड़ा बयान आया सामने। वॉशिंगटन में इजरायली राजदूत से मुलाकात हुई, और 2024 से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने पर इस दौरान जोर दिया गया। विस्थापित लोगों से अपने घरों में लौटने का आह्वान किया गया। आगे भी दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। हालांकि बड़ी खबर यह है कि लेबनान से इजरायल की शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है दक्षिण लेबनान में 8 किलोमीटर का बफर जोन, साथ ही विस्थापित लेबनानी नागरिकों की वापसी भी नहीं। दूसरी शर्त यह कि लिटानी नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहां हिजबुल्लाह के खात्मे तक इजरायल डिफेंस फोर्स की ही तैनाती रहनी चाहिए। हालांकि उत्तरी लेबनान, ये तीसरी शर्त के तौर पर बड़ी बात है, यहां रहकर लेबनानी सेना हिजबुल्लाह का खात्मा करे। खास बात यह कि हिजबुल्लाह के अंत तक इजरायल डिफेंस फोर्स लेबनान से हटने को तैयार नहीं है, और हिजबुल्लाह 40 साल से लेबनान में अपनी जड़ें जमा चुका है, और लेबनानी सेना का अकेले हिजबुल्लाह से सामना नामुमकिन।